अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले एक दोस्त से बात हुई तो ही सेड के भाई बस आ रहा हूँ यूएस से, तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, बेहतरीन, अच्छा डिसीजन है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है? तो बोल रहा है कि बस आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे आइल्स क्रैक करता हूँ अच्छे बैंड्स के साथ तो फिर अप्लाई करता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि भाई आइल्स क्यों यार? तो ही सेड के भाई आइल्स तो देना पड़ेगा, आइल्स के बगैर कैसे होगा कुछ? तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा, किसने बोला, किस यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आइल्स देना है, या फिर किस कंसल्टेंट ने आपको बोला है? तो ही सेड के यार बस वो तो मुझे तो लगा आइल्स देना है। भाई क्यों देना है यार आइल्स? आइल्स वहाँ कंपलसरी होता है जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, या फिर यूके जा रहे हो। वहाँ की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है आइल्स में, कुछ मिनिमम जो इतने बैंड आपने लेकर आने। लेकिन यूएस एम्बेसी आपसे कभी भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करती। यूएस यूनिवर्सिटीज आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट करती हैं। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड आइल्स। आइल्स इज जस्ट अ वे टू शो योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो उसके और भी बहुत हजार तरीके हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी इतने प्रोफिशिएंट हैं कि जो है आपको आइल्स की जरूरत है ही नहीं। आप अपनी प्रोफाइल तो देखें एक बार, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स तो चेक करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। लेकिन नहीं, हमारे अंदर जो है ना एक क्रेज चढ़ा हुआ है कि हमने जो है ना वो बस कॉलेज से पास आउट होते ही जाना है किसी आइल्स सेंटर में, वहाँ पहले 25,000 फीस देनी है, फिर उसके बाद 50,000 का आइल्स सब्सक्रिप्शन लेना है, और जो है 2 महीने ज़ाया करके आइल्स देना है, और फिर आगे का सोचना है। तो यार हजार तरीके हैं। क्या पता आप पहले से एलिजिबल हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फ़र्ज़ करें अगर आप आइल्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, तो मतलब आपका ए लेवल्स ख़त्म हो गया होगा या होने वाला होगा। तो अगर आपका ओ लेवल्स में इंग्लिश के अंदर ए स्टार से लेकर बी ग्रेड तक है, कुछ यूनिवर्सिटी सी भी एक्सेप्ट करती हैं लेकिन हम बी तक रखते हैं। तो अगर आपका ए स्टार, ए या बी ग्रेड है, तो आप वो यूनिवर्सिटी को एज ए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल एक्सेप्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जो आपको कहेंगी कि इसमें जो है वो सिर्फ रीडिंग राइटिंग होता है, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में हमारा तो लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं होता है, तो वो हो सकता है कोई एक्सक्यूज बनाए। वरना मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपका वो ग्रेड एज ए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट कर लेती हैं। आप ट्राई तो करो। चले ठीक है, आपने ओ लेवल्स नहीं किया तो आपके पास ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो भाई गूगल पे जाओ, आईटेप नाम से एक टेस्ट है, ITEP, आईटेप। तो वो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री होता है, और वो तकरीबन 85% ऑफ यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है। आप उसमें जाएं, सिंपल जीमेल के साथ उसको लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसमें आपको फ्री सिलेबस मिलेगा और फ्री फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगी। उसके साथ आपको मॉक एग्जाम्स के कुछ लिमिटेड जो है वो मिलेंगे आपको। तो उसकी 2 दिन तैयारी करो, तीसरे दिन आप वो टेस्ट दे दोगे। और अगर उसमें आप जो है वो 75%, 80% जो है वो एक एवरेज स्कोर है, थोड़ा सा मतलब अबव एवरेज स्कोर 85% या 90% अगर आप ले आते हो, तो बस सिंपली उसको उसका एक सर्टिफिकेट 3-4 घंटे के अंदर आपकी जीमेल में आ जाता है। उसको आप किसी भी एप्लीकेशन में जो है वो सबमिट कर दें, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, यकीनन एक्सेप्ट होगा वो। तो खैर अगर आप ये भी नहीं कर पाते, तो भाई अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हो, थोड़ा सा कम स्कोर आता है, आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, ज्यादा से ज्यादा 7 to 8 थाउजेंड लगेंगे, आप उसकी दोबारा अटेम्प्ट दे दो। अगर आपको वो मुश्किल लगता है, आप ड्यूलिंगो दे दो। ड्यूलिंगो भी सेम इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड है। तो आपने बस जो है वो लैपटॉप के सामने बैठना है, कैमरा खुल जाएगा, अपनी आईडी साथ लेकर बैठे। तो बस ये है कि उसमें चीटिंग नहीं कर सकते आप, सीरियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पर वो सारा चेक हो रहा होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, आप सेलफोन नहीं यूज़ कर सकते। ऑनेस्टी से वो टेस्ट दें और हो जाएगा भाई। इंटर पास वाला आराम से वो टेस्ट क्रैक कर लेता है, उसमें अच्छा स्कोर लेकर आ जाए और वो ड्यूलिंगो का सर्टिफिकेट जमा करवा दे। IELTS should be your last choice if you are applying for USA। अगर आप इन सब में कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर उसके बाद आप आइल्स की तरफ जाएं। और आपको क्या लगता है, अगर आप ये टेस्ट नहीं पास कर पाते हो, आईटेप या ड्यूलिंगो वगैरह, तो फिर आप आइल्स कर लोगे? नहीं कर पाओगे। और अगर आप आइल्स कर सकते हो, तो फिर ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं, इट्स सो इजी। तो काइंडली जो है वो सबसे पहले स्मार्ट ऑप्शंस की तरफ जाएं, इजी ऑप्शंस की तरफ जाएं। और ये रिलायबल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरह आते हैं यहाँ पर। बल्कि आइल्स तो
बहुत कम बच्चे देते हैं यूएस आने के लिए। मैंने आइल्स नहीं दिया, मेरे तकरीबन 7-8 दोस्त इस टाइम यूएस में, किसी ने भी आइल्स नहीं दिया। किसी का ओ लेवल्स का रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गया, किसी का आईटेप का स्कोर एक्सेप्ट हो गया, दैट्स इट। यू डोंट नीड आइल्स। तो मेहरबानी करके जो है ना वो ये जो हर गली गली में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो आइल्स सेंटर खुल रहे हैं ना, ये आपकी वजह से खुल रहे हैं। आप जो है ना वो भागे जाते हो, लाइनों में लग जाते हो आइल्स देने के लिए। तो फॉर यूएस यू डोंट नीड आइल्स। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी में भी जो है ना वो अपना थोड़ा सा टाइम लगाओ, आई टेप, ड्यूलिंगो, और आइल्स से बचो। अपना टाइम और पैसा ज़ाया मत करो। सेव योर रिसोर्सेस एंड आओ यूएस से, एंजॉय करो।